दोस्तों पिछले कुछ समय से एक नया ट्रेंड चल रहा है विदेश में बसने का। हर दूसरा बंदा विदेश में मूव कर रहा है या वहां जाने का सपना ले रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्वदेश फिल्म रिवर्स में चल रही हो, जहां मोहन भार्गव इंडिया वापस आ गया था, आज के मोहन और मोहिनी भारत से बाहर भागने की तैयारी में है। मगर ऐसा है क्यों? बाहर जाने की हवा इतनी तेज क्यों चल रही है? जवाब तो शायद आपको भी पता होगा। यहाँ रोज का जुगाड़, वहाँ रोज का आराम। यहाँ टैक्सेस लाइक यूके बट सर्विसेज लाइक सोमालिया। वहाँ यूएई में 0% टैक्स और सर्विसेज टॉप नॉच। यहाँ काम 9 to लाइफ, वहाँ काम सिर्फ 9 to 5। यहाँ इतना घिस के भी प्रमोशन पेंडिंग, वहाँ पर मेरिट ट्रेंडिंग। यहाँ लोग क्या कहेंगे और वहाँ तुम क्या चाहते हो। पर क्या ये सब सिर्फ डॉलर और पासपोर्ट के लिए? नहीं, सेफ्टी, डिग्निटी और फ्रीडम और एक सिंपल फीलिंग, आई कैन ब्रीथ। लेकिन ये कहानी सिर्फ ब्रेन ड्रेन की नहीं है, बल्कि ब्रेन चेन की भी हो सकती है। कनेक्शन, रेमिटेंस या सिंपल पर्सनल खुंदस। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आओ इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं व्हाई सो मेनी इंडियंस आर माइग्रेटिंग अब्रॉड विथ रियल डेटा एंड रियल स्टोरीज। अमेरिका क्या कहता था? तू क्या है बे? इंडिया का डायस्पोरा यानी विदेश में रहने वाले इंडियंस का नंबर दुनिया में सबसे ज्यादा हो चुका है। सन 2000 में लगभग 7.9 मिलियन लोग अब्रॉड में रहते थे, जो 2020 तक आते आते 17.9 मिलियन हो गया। भारत ने इस मामले में मैक्सिको और रशिया जैसे देशों को भी पीछे छोड़ दिया। आज के टाइम में ओवरसीज इंडियन पॉपुलेशन का नंबर तकरीबन 35 मिलियन से भी ज्यादा है। सिर्फ अकेले 2022 में ही 2.25 लाख इंडियंस ने अपनी सिटीजनशिप को छोड़ दिया था और 2003 में भी ये नंबर 2.16 लाख था। ये नंबर बहुत हाई है और ये बताता है कि क्यों भारत को छोड़कर लोग विदेश में जाकर बसना चाह रहे हैं या करने का प्लान कर रहे हैं। सबसे ज्यादा भारतीय यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हैं, तकरीबन 5.4 मिलियन, फॉलोड बाय गल्फ कंट्रीज जैसे यूएई तकरीबन 3.6 मिलियन। बाकी पॉपुलर डेस्टिनेशंस जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर भी बहुत पीछे नहीं है, बल्कि अब शायद ही कोई ऐसी कंट्री होगी जहां पर इंडियंस ना हो। भारत छोड़ के जाने वालों में सिर्फ मिडिल क्लास, स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल ही नहीं, बल्कि सुपर रिच और सेलिब्रिटीज भी इस एक्सोडस का हिस्सा हैं। हर साल हजारों की संख्या में करोड़पति भारत से बाहर निकल जाते हैं। 2023 में तकरीबन 5100 इंडियन मिलेनियर्स अब्रॉड शिफ्ट हो गए थे। 2024 में 4300 और 2025 के लिए आंकड़ा प्रोजेक्टेड है 3500। ट्रेंड थोड़ा स्लो भले ही हो रहा हो, बट ये बिलेनियर एक्सोडस का जो इशू है वो बहुत रियल है। ये हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स अक्सर यूएई, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या पोर्चुगल जैसी डेस्टिनेशंस को पसंद करते हैं, जहां टैक्सेस लो हैं और लिविंग स्टैंडर्ड हाई। आपको शायद पता ना हो, पर इंडिया के बड़े बड़े स्टार्स, बिजनेस टाइकून्स या स्पोर्ट्स लेजेंड्स भी चुपचाप अपने घर, पैसा और फ्यूचर अब्रॉड में शिफ्ट कर रहे हैं। विराट और अनुष्का के लंदन बसने के प्लान के बारे में तो आपने सुना ही होगा, पर और भी एग्जांपल्स बहुतेरे हैं। विवेक ओबराय जिसे शायद काफी लोग एक फ्लॉप एक्टर मानते हैं, उन्होंने अब मुंबई के ग्लैमर को छोड़कर दुबई में अपना 1200 करोड़ का रियल एस्टेट बिजनेस बना लिया है। शाहरुख खान के पास दुनिया के ऑलमोस्ट हर बड़े शहर में घर हैं। अक्षय कुमार लंदन और टोरंटो में अपना घर रखते हैं। प्रियंका चोपड़ा एलए के $20 मिलियन मैंशन में रहती हैं। बेसिकली ऐसा कोई भी इंसान जिसके पास थोड़ा सा भी पैसा हो, वो बाहर जाने की प्लानिंग कर ही लेता है। पर बर्निंग क्वेश्चन अभी भी सेम है कि ऐसा होता क्यों है। चलिए ब्रेकडाउन करते हैं, बाहर जाने की हवा क्यों इतनी तेज बह रही है। बाहर बसने के मोटिवेशंस को हम पुश फैक्टर यानी इंडिया से धक्का देने वाले और पुल फैक्टर्स यानी विदेश में खींचने वाले फैक्टर्स के रूप में देख सकते हैं। सबसे पहला है सबसे ऑब्वियस, बेटर करियर और एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज। यहाँ नौकरी टाइट है, वहाँ करियर ब्राइट है। डेवलप्ड कंट्रीज में आपको हायर सैलरीज, मेरिट बेस्ड ग्रोथ और कटिंग एज R&D और एजुकेशन मिलती है, जो पढ़े लिखे लोगों को या स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करता है। इंडिया में टैलेंटेड यूथ को सैचुरेटेड जॉब मार्केट, भाई भतीजावाद और रिजर्वेशन जैसे चैलेंजेस को डेली फेस करना पड़ता है। यूएस, कनाडा जैसे देशों में प्रमोशन आसान है, ऊपर बढ़ने की हायरार्की फ्लैटर है और सैलरी भी भारत के मुकाबले बहुत ज्यादा है, जो आपको कंफर्टेबल लाइफ दे सकती है। हायर एजुकेशन भी एक बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर है। भारत में कुछ चुनिंदा टॉप नॉच इंस्टीट्यूशंस जैसे IIT और IIM में बहुत ही लिमिटेड सीट्स हैं और उनके लिए कट थ्रोट कंपटीशन। इसलिए बहुत से स्टूडेंट्स IIT, IIM की तैयारी करने के बजाय US, UK, ऑस्ट्रेलिया जैसे हाई ग्लोबल रैंकिंग यूनिवर्सिटीज में जाना प्रेफर करते हैं, जहां बेहतर फैकल्टी है, डाइवर्स कोर्सेज हैं, स्ट्रॉन्ग रिसर्च फंडिंग है और इन सबसे बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। इसलिए अर्ली 2024 तक तकरीबन 17.8 लाख
इंडियन स्टूडेंट्स ओवरसीज पढ़ रहे थे। इनका मंत्र सिंपल होता है, स्टडी इन द वेस्ट एंड देन सेटल इन द वेस्ट। नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ लाइफ, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पब्लिक सर्विसेज। लोगों को यहाँ की रोज रोज की प्रॉब्लम से छुटकारा चाहिए और जिंदगी में थोड़ा सुकून चाहिए, जिसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये बहुत बड़ा पुश फैक्टर है यहाँ पब्लिक सर्विसेज और बेसिक फैसिलिटीज की कमी। जरा डेली लाइफ बेसिक्स के बारे में सोचिए, नो पावर कट, क्लीन पानी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जहां लटक के ना जाना पड़े, गड्ढे रहित रोड और पोल्यूशन फ्री एयर। इंडियन मेट्रोपॉलिटन सिटीज बहुत ही वाइब्रेंट हैं, पर रोज का ट्रैफिक, पोल्यूशन, भीड़ भाड़, इरेटिक सर्विसेज बहुत ही बड़े और रियल इश्यूज हैं। तो अगर कोई बाहर जा सकता है तो वो टोरंटो, सिडनी, लंदन जैसे शहरों में क्लीनर एयर, रिलायबल हेल्थ केयर और स्मूथ ट्रांसपोर्ट और सबसे इम्पोर्टेंट ओवरऑल ईज ऑफ लिविंग को चूज करेगा। यहाँ जिंदगी भर लोग बेसिक फैसिलिटीज का जुगाड़ करते करते थक जाते हैं और वहां पर ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट है हाई टैक्सेस और इकोनॉमिक प्रेशर। ये फेमस लाइन तो आपने सुनी होगी, टैक्सेस लाइक यूके, फैसिलिटीज लाइक सोमालिया। भारत में टैक्स और टेंशन अनफॉर्चुनेटली दोनों ही बहुत हाई हैं। इंडिया में थोड़ा सा भी ठीक ठाक आपकी सैलरी हो तो आपको 30% तक का टैक्स देना पड़ता है। साथ में खून पीने वाला जीएसटी, सेस, कैपिटल गेन टैक्स, ये टैक्स वो टैक्स हमारी जान पर आफत बनकर रहता है। पर इतना टैक्स देने के बाद भी जो बेसिक सोशल सिक्योरिटी है, बेसिक सुविधाएं हैं, वो अभी भी बहुत ही कम है। अब आप इस सब को कंपेयर करो दुबई के 0% पर्सनल टैक्स से, प्लस लग्जरी इंफ्रास्ट्रक्चर। इसीलिए रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई भारतीयों का टॉप डेस्टिनेशन है। जब कम से कम टैक्स में ज्यादा सुविधाएं मिले तो लोग दुबई यूएई को चूज क्यों नहीं करेंगे। नेक्स्ट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और लैक देयर ऑफ। हालांकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में लास्ट के कुछ सालों में मैसिव इंप्रूवमेंट्स हुए हैं, तब भी भारत में बिजनेस करना एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक ब्यूरोक्रेटिक ब्लैक होल की तरह लगता है। ऑफिस फाइल क्लियर करवाने से बेहतर उन्हें लगता है इमिग्रेशन की फाइल क्लियर करवा लो, क्योंकि भारत में करप्शन, लेजी एटीट्यूड, कभी ना खत्म होने वाला लंच ब्रेक, ये सब आम इंसान को इतना फ्रस्ट्रेट कर देता है और भारत से रीलोकेट करने के लिए मजबूर कर देता है। बहुत सारे स्टार्टअप फाउंडर्स जिन्होंने भारत में बिजनेसेस खोले थे, अब वो भारत से बाहर मूव हो रहे हैं, क्योंकि फाउंडर्स को सिंगापुर, दुबई जैसे देशों में फास्टर अप्रूवल और स्टेबल रूल्स मिलते हैं विदाउट ग्रास रूट करप्शन। कोटक ईवाई के सर्वे में पाया गया कि 2/3 अल्ट्रा रिच लोगों ने बोला स्मूथर बिजनेस ऑप्स अब्रॉड माइग्रेशन का बहुत बड़ा की फैक्टर है। नेक्स्ट है सोशल फैक्टर एंड पर्सनल फ्रीडम। जॉब्स, टैक्स, ये सब तो है ही, बट इसके अलावा लाइफस्टाइल और वैल्यूज फिट भी बहुत बड़ा रीजन है। इंडियन सोसाइटी काफी डाइवर्स होने के बावजूद कभी कभी कंजर्वेटिव और रिस्ट्रिक्टिव फील होती है, स्पेशली यूथ को। लोग क्या कहेंगे, मोहल्ले के आंटी का 24/7 सीसीटीवी, सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन की ये करो वो करो, ये सब किसी भी आम इंसान के, स्पेशली यंग इंसान के दिमाग में बहुत बड़ा मोटिवेशन प्ले करते हैं कि यहाँ से निकल जाओ। आज के यंग इंडियंस लिबरल माहौल चाहते हैं जहाँ उन्हें पर्सनल फ्रीडम मिले कि वो क्या पहन सकें, किसको डेट कर सकें, किससे शादी कर सकें और अपना एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन भी रख सकें और उनके ऊपर कम से कम मॉरल पुलिसिंग हो। रिसेंट ईयर्स में पॉलिटिकल पोलराइजेशन और इनटॉलरेंस भी बहुत ज्यादा बढ़ा है, जिससे कुछ लोग सेफर फील करते हैं अब्रॉड में। और ये सिर्फ यहाँ के नेगेटिव से एस्केप करना नहीं, बल्कि विदेश के पॉजिटिव चीजों को परस्यू करना भी है। इन शॉर्ट, लोगों का दिल भले ही हिंदुस्तानी हो, बट लाइफ उन्हें यूरोपियन या अमेरिकन ही चाहिए। अब्रॉड सेटल होने का आइडिया इतना पावरफुल क्यों है? पहले आता है द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड वाला माइंडसेट। 90 से ही हमारे दिमाग में सेटल इन अमेरिका, सेटल इन यूके वाली सक्सेस स्टोरी ने एक तरह का माहौल बनाया कि अगर आप थोड़े से भी टैलेंटेड हो तो आपको अब्रॉड में ज्यादा रिस्पेक्ट, ज्यादा फ्रीडम या ज्यादा पैसा मिलेगा। बहुत लोग मानते हैं कि भारत में ब्यूरोक्रेसी, नेपोटिज्म, पॉपुलेशन और इसके साथ आने वाला कंपटीशन डिजर्विंग लोगों को कभी भी इक्वल चांस नहीं देता और इसीलिए ब्राइट माइंड्स वहां पर जाना पसंद करते हैं जहां उनके काम को ज्यादा अप्रिशिएट किया जाए, जहां पर उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। दूसरा है एस्पिरेशन वैल्यूज। फॉरेन बेस्ड डिग्रीज या फॉरेन बेस्ड करियर एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। अगर आपके घर में, आपके आसपास के घर में अगर कोई भी बंदा फॉरेन में सेटल हो तो ये फैमिलीज के लिए एक प्राउड मोमेंट होता है। फॉरेन रिटर्न, ये टर्म मैट्रिमोनियल एड से लेकर फैमिली इंट्रोडक्शन में सब जगह एक रामबाण की तरह यूज किया जाता है। Rajiv from अमेरिका। तीसरा है ऑटोनॉमी और एडवेंचर। इंडिया में चाहे मैरिज से पहले हो या मैरिज के बाद, मोस्ट लाइकली आपको अपने पेरेंट्स के साथ ही रहना पड़ता है। इसीलिए बहुत सारे लोगों के लिए फॉरेन इक्वल्स फ्रीडम।
इंडिपेंडेंट लिविंग, खुद का डिसीजन मेकिंग, नो वन लुकिंग एट यू ऑल द टाइम, नो टेंशंस। तो किसी भी यंग इंडियन को लगता है कि पहले विदेश जाकर पढ़ाई कर लेते हैं, फिर वहां पर नौकरी ले लेते हैं और फिर वहीं पर बस जाएंगे। उनके लिए बहुत सिंपल है, यू ओनली लिव वंस, तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। एक और एंगल है सेफ्टी और सिक्योरिटी का। कुछ ऐसी कम्युनिटीज जिनको पर्सनल सेफ्टी या डिस्क्रिमिनेशन फील होता है, वो प्रेडिक्टेबल लॉ अबाइडिंग सोसाइटीज को, कंट्रीज को प्रेफर करते हैं, जहां लॉ एनफोर्समेंट स्ट्रांग है और लिबरल नॉर्म है जो सबके लिए बराबर हो। उन्हें ना कि सिर्फ इमोशनली बल्कि हर तरीके से वो जगह सेफ लगती है। विदेश में बसने का डिसीजन हमेशा प्योरली रैशनल भी नहीं होता, कुछ जगह पर ये इमोशनल या सब्जेक्टिव भी होता है। एक तरफ होता है होम सिकनेस, दूसरी तरफ होता है अपॉर्चुनिटीज। तो इन दोनों चीजों के बीच में रस्साकसी हमेशा चलती रहती है। लोग इंडिया से और अपने परिवार से प्यार तो करते ही हैं, बट बेटर फ्यूचर के लिए अब्रॉड भी मूव करना चाहते हैं, ना कि सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने बच्चों के लिए भी। इसी से आया टर्म रिपीट माइग्रेशन। जो लोग पहले विदेश गए, फिर वापस आ गए, फिर वापस विदेश चले गए, एंड दिस गोज बैक एंड फोर्थ। इन लोगों के लिए वंडरलस्ट और वतन लव रियल कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो बेसिकली आपके जो विदेश जाने के एम्बिशन को ड्राइव करते हैं, आपके एस्पिरेशन, आपका स्टेटस, आपका फ्रस्ट्रेशन विथ प्रेजेंट सिचुएशन और फोमो भी। और सोसाइटी ने भी आजकल इसको नॉर्मलाइज कर दिया है कि अगर आपके राइट रीजंस हैं तो अपने या अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए विदेश जाने में कोई बुराई नहीं है। ब्रेन ड्रेन एक बहुत ही फैमिलियर टर्म है जो आपने सुना ही होगा। जब स्किल्ड लोग किसी एक देश से लार्ज नंबर में निकल जाते हैं तो ये उस देश को हर तरीके से हर्ट करता है। इसका इमीडिएट इम्पैक्ट टॉप टैलेंट का लॉस। एग्जाम्पल, इंडिया में डॉक्टर्स, नर्सेस का शॉर्टफॉल, टेक, आईटी प्रोफेशनल्स का शॉर्टफॉल। 2017 में 69,000 इंडियन ट्रेन डॉक्टर्स और 56,000 नर्सेज यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे थे। ये उन कंट्रीज के लिए तो ग्रेट है, पर हमारे हेल्थ केयर के लिए एक बहुत बड़ा ड्रेन है। और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, ये शॉर्टेज और ज्यादा खटक रही है। साथ ही साथ टेक और रिसर्च में भी सिलिकॉन वैली इंडियन इंजीनियर्स और साइंटिस्ट से भरा हुआ है, जो इंडिया में सिमिलर R&D स्कोप ना मिलने की वजह से बाहर शाइन कर रहे हैं। इसी के साथ इसकी इकोनॉमिक कॉस्ट भी बहुत हैवी है। जब कोई हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल भारत से बाहर जाता है तो बेसिकली मिलियंस या बिलियंस वर्थ की नेट वर्थ भारत से बाहर चली जाती है। 2025 अकेले साल में ही इंडियन मिलेनियस माइग्रेशन से अप्रोक्सीमेटली $26.2 बिलियन की वेल्थ भारत से बाहर चली गई। वो पैसा जो भारत में इन्वेस्ट हो सकता था, या वो टैलेंटेड लोग जो भारत में जॉब कर सकते थे, भारत का फ्यूचर बेहतर बना सकते थे, वो भारत से बाहर चले गए। धन भी गया, मन भी गया और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का तन भी गया। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तूने बोला क्या बात है। इसका फ्लिप साइड भी है, जिसे कहते हैं डायस्पोरा डिविडेंड। अब्रॉड में जो इंडियंस रहते हैं, एनआरआईज रहते हैं, वो रिकॉर्ड रेमिटेंस भारत में भेजते हैं। भर भर कर डॉलर्स इंडिया के अंदर आते हैं। अब चूंकि भारत से ही सबसे ज्यादा लोग बाहर रहते हैं, इसीलिए भारत में ही सबसे ज्यादा फॉरेन रेमिटेंस आता है इन्हीं एनआरआईज की वजह से। 2023-24 में अप्रोक्सीमेटली $119 बिलियन का रेमिटेंस भारत में आया। ये पैसा फैमिलीज को सपोर्ट करता है, भारत में इन्वेस्टमेंट करवाता है और भारत की इकोनॉमी को ही बूस्ट करता है। भारत का जो डायस्पोरा है वो इंडियन एम्बेसडर्स की तरह भी काम करते हैं, जो भारत और दूसरे देशों के बीच में ट्रेड, टेक और डिप्लोमेसी का एक ब्रिज बनाते हैं। सिलिकॉन वैली के जो टॉप नॉच इंडो अमेरिकन हैं, वो इंडियन स्टार्टअप्स को मेंटर करते हैं। यूके वाले जो अमीर फाइनेंशियल लोग हैं, वो भारत के मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं। भले ही ब्रेन अब्रॉड हो, बट गेन एट होम, भारत को भी थोड़ा बहुत पैसा मिलता है। और इसी से रिवर्स ब्रेन ड्रेन भी होता है, यानी लोग बाहर से स्किल लेकर आते हैं और यहाँ अपना वेंचर स्टार्ट करते हैं, जैसे जो आपके सामने वीडियो में बात कर रहा है उसने किया। इससे इंडियन स्टार्टअप्स को एक बूस्ट मिलता है और बहुत सारे ऐसे लोगों का एक्सपीरियंस भारत में मिलता है जो अब्रॉड में अलग तरह का अपना एक्सपीरियंस लेकर आए हैं। स्टिल जो नेट वर्थ ड्रेन है वो तो हमेशा उसका कंसर्न रहेगा ही, और नेट ब्रेन ड्रेन है उसका भी कंसर्न हमेशा है, जिससे शॉर्ट टाइम में अगर बहुत सारे ऐसे लोग निकल जाते हैं तो इससे हमारा इनोवेशन स्लो हो जाता है, डेवलपमेंट स्लो हो जाता है और टैक्स बेस जो ऑलरेडी बहुत थिन है वो और थिन हो जाता है। और जब अल्ट्रा हाई नेटवर्थ वाले लोग बाहर जाते हैं तो इससे हमारा रेवेन्यू भी इम्पैक्ट होता है। अगर सेलिब्रिटीज, एकेडमिक्स या आर्टिस्ट बाहर जाते हैं तो वो क्रिएटिव वॉइड भी भारत को ही फील करना पड़ता है। अब बात करते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है और भारत ये ब्रेन ड्रेन को कैसे रोक सकता है। सॉल्यूशन हम सबको पता है, बहुत ही सिंपल है। ऐसी कंडीशंस बनानी पड़ेंगी जिससे टैलेंटेड लोग हैं या अल्ट्रा रिच लोग हैं या बहुत ज्यादा एजुकेटेड लोग हैं, वो भारत में रहना ज्यादा पसंद करें विदेश में बसने के कंपैरिजन में। सबसे पहले आता है इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक सर्विसेज को टर्बो चार्ज करना।
हालांकि easier said than done, बट बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर, क्लीन एयर, इसे हमें अपना प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा, क्योंकि लोगों के बाहर जाने के पीछे मेजर जो रीजन होता है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ होता है। तो अगर लोगों को क्वालिटी ऑफ लाइफ भारत में ही मिलेगी तो कोई अपना घर छोड़कर बाहर नहीं जाएगा। इसीलिए हमें स्मार्ट सिटीज, पॉपुलेशन कंट्रोल, हेल्थ केयर और एजुकेशन पर हैवी इन्वेस्ट करना होगा। यहीं पर सिंगापुर जैसी सड़क या स्वीडन जैसा स्कूल लोगों को मिलेगा तो लोग बाहर जाने का सोचेंगे भी नहीं। साथ ही साथ स्मूदर ट्रैफिक, लेस ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम्स, लेस करप्शन, सेफर सिटीज, ये सब भी बहुत बड़ा रीजन होता है बाहर जाने का। तो यहाँ पर ये सब अगर हो जाए तो लोग बाहर जाने का नहीं सोचेंगे। नेक्स्ट है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड अपॉर्चुनिटीज। अगर जो सुपर टैलेंटेड लोग हैं उनको मीनिंगफुल वर्क, बेहतर पे और थ्राइविंग इनोवेशन दो और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को कंटिन्यूअसली इंप्रूव करेंगे, पॉलिसीज बनाएंगे जो स्टेबल पॉलिसीज बने, सबके लिए सेम रूल्स अप्लाई हो, तो लोग बाहर नहीं जाएंगे। और जो भी एंटरप्रेन्योर्स होंगे वो कहेंगे मैं यहीं पर यूनिकॉर्न बनाऊंगा। गवर्नमेंट को R&D पर अपना स्पेंड बढ़ाना होगा, क्योंकि अभी R&D पर जो स्पेंड है वो सिर्फ GDP का 0.7% है। R&D पर स्पेंड बढ़ाने से ये होगा कि साइंटिस्ट और रिसर्चर्स जो बाहर चले जाते हैं R&D में, क्योंकि यहाँ पर नॉन एग्जिस्टेंट है, कुछ पैसा ही नहीं है, तो जब R&D पर पैसा बढ़ाया जाएगा, उस पर बजट खर्च किया जाएगा, तो लोग यहीं पर अपना प्रेफर करेंगे। इसी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट, हमें अपनी टैक्स पॉलिसीज को बैलेंस करना ही होगा। हालांकि देश के डेवलपमेंट के लिए टैक्सेस बहुत जरूरी हैं, पर टैक्स देते हुए किसी आम इंसान को ये न लगे कि वो चाकू की नोक पर या बंदूक की नोक पर ये टैक्सेस दे रहा है। जो अल्ट्रा रिच लोग हैं उनको स्पेशल इंसेंटिव्स दिए जाएं भारत में इन्वेस्ट करने के लिए, ताकि वो अपना पैसा बाहर लगाने की जगह भारत में लगाएं। नेक्स्ट है एजुकेशन और रिसर्च इकोसिस्टम को वर्ल्ड क्लास बनाना होगा। भारत से जो बाहर निकलने वाले लोगों में सबसे बड़ा नाम है स्टूडेंट्स का। अगर भारत में टॉप क्वालिटी हायर एजुकेशन के स्कूल्स होंगे जो वर्ल्ड रैंकिंग में बेहतर परफॉर्म करेंगे, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ना ज्यादा बेहतर समझेंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को हार्वर्ड लेवल एजुकेशन और कटिंग एज रिसर्च यहाँ पर ही मिलेगा तो स्टूडेंट्स यहीं रुक जाएंगे। साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट है PhD, पोस्ट डॉक रिसर्चर्स की सैलरी को बढ़ाना, क्योंकि जो अधिकतर स्टूडेंट्स के बाद जो लोग बाहर जाते हैं वो रिसर्चर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्हें जो सैलरी होती है वो पीनट्स के बराबर होती है। अगेन खुद का एग्जांपल दे रहा हूं। नेक्स्ट है डायस्पोरा को गले लगाओ और रिटर्न को इनेबल करो। ये बहुत जरूरी है समझना कि जो लोग विदेश चले गए हैं भारत छोड़कर, उनको विलेन ना बनाया जाए, उनसे टाइज स्ट्रॉन्ग रखे जाएं, और जो लोग भारत वापस आ गए हैं उनके लिए थोड़ा ज्यादा बेहतर माहौल बनाया जाए, ब्यूरोक्रेसी को स्ट्रीमलाइन किया जाए, उनको इन्वेस्ट करने के लिए, रीसेटल करने के लिए फास्ट ट्रैक पॉलिसीज बनाई जाएं। ग्लोबल इंडियंस को एकेडमिक्स, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट एडवाइजरी रोल के लिए फास्ट पाथवेज दिए जाएं, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत अच्छा काम कर चुके हैं फॉरेन में, तो वो यहाँ पर भी उसी रिफॉर्म को ला सकते हैं। और जब NRIs देखेंगे कि यहाँ पर एक्सपोर्ट की वैल्यूज बढ़ गई है और वापस आना नाइटमेयर नहीं है, तो वो जरूर वापस आना चाहेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट है सोशल और पॉलिटिकल क्लाइमेट को इंक्लूसिव बनाना होगा। अगर यूथ सोशल प्रेशर या एक ऐसे एटमॉस्फेयर से दूर जाने के लिए विदेश जा रहे हैं, तो सोसाइटी को भी थोड़ा ओपन माइंडेड होना होगा और इंक्लूसिव बनना होगा। हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सिर्फ नाम के लिए नहीं, सच में इंप्लीमेंट करना होगा। हमें डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना होगा। हर इंसान जो किसी भी जेंडर का हो, रिलीजन का हो, कास्ट का हो, ओरिएंटेशन का हो, उसको सिक्योर और बिना नफरत के हमें अपने साथ रखना होगा, गले लगाना होगा। क्योंकि इंडिया में अपनापन फील करते हैं, वो बाहर जाने के बारे में 10 बार सोचेंगे। ऐसे ही पॉलिटिकल फ्रंट पर थोड़ी ट्रांसपेरेंसी, स्टेबिलिटी, रूल्स को थोड़ा बेहतर बनाना, एंटी करप्शन और ये कॉन्फिडेंस देना कि भारत का पासपोर्ट भी उतना ही स्ट्रांग हो सकता है जितना किसी विदेशी कंट्री का पासपोर्ट, तो उन्हें किसी बैकअप की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल अभी भारत के पासपोर्ट की रैंकिंग बॉटम में है, बट इसको हम बेहतर बना सकते हैं। गोल ये नहीं होना चाहिए कि किसी भी इंसान को जो बाहर जाना चाहता है उसको फोर्स करके यहाँ रोका जाए, बल्कि ऐसा फ्यूचर बनाया जाए कि कोई इंडिया छोड़ना चाहे ही नहीं। और जैसे जैसे भारत डेवलप होता जाएगा ये सारी प्रॉब्लम्स कम होती जाएंगी, ब्रेन ड्रेन जरूर स्टॉप होगा, कम होगा और शायद जल्दी ही रिवर्स भी हो जाएगा। और रिसेंट ईयर्स में जो मिलेनियस आउटफ्लो का जो डिप हम देख रहे हैं, इट्स अ गुड साइन फॉर अस। बॉटम लाइन ये है कि हमें समझना होगा कि चाहे कोई इंडिया में रहे या अब्रॉड में, किसी भी इंडियन के दिल में इंडिया हमेशा रहता है। अमेरिका के इंडियंस हमेशा भारत के गोलगप्पे क्रेव करते हैं, बेंगलुरु के टेकीज न्यूयॉर्क की स्काईलाइन को ड्रीम करते हैं। तो
फ्यूचर ये हमें इस तरह का बनाना होगा कि हर कोई ऐसा ड्रीम कर सके कि एक इंडियन इंडिया में ही अपने सपने आसानी से पूरे कर पाए, ताकि अब्रॉड जाना उनकी पर्सनल चॉइस हो, ना कि मजबूरी। जो भी सोल्यूशन ऑफ कोर्स हमने इस वीडियो में बताया वो बहुत ही फार फेच्ड है और इतने ज्यादा प्रैक्टिकल शायद ना हो, बट धीरे धीरे अगर इन सॉल्यूशंस पर काम किया जाएगा तो जो एक डाउनवर्ड ट्रेंड हमें ऑलरेडी देखने को मिल रहा है वो और ज्यादा कम होगा। भारत के लोग भारत में रहना पसंद करेंगे, अब्रॉड जाना नहीं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह के डीप डाइव वीडियोस हम बनाते रहते हैं। इस तरह के वीडियो और देखना चाहें तो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलूंगा ऐसे एक और अमेजिंग वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए एंड बी लॉजिकल।